लेसन 9 अदर कॉन्फ़िगरेशन। इस चैप्टर में हम छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशंस जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में लेसन 8 में हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना। इस लेसन में हम वार्निंग अलार्म्स, आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स जो हैं उनको कॉन्फ़िगर करने के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं वार्निंग अलार्म्स की। वार्निंग अलार्म्स जैसा कि नाम स्पेसिफाई करता है, वार्निंग जो है आपको या कुछ अनप्लेजेंट कंडीशंस जब हुई हैं तो आपको एक वार्निंग आ जाए या एक अलार्म बेसिकली रेज हो जाए। जैसे कि आपने किसी आइटम का एक मिनिमम प्राइस सेट कर रखा है, यदि कोई ऑपरेटर उस मिनिमम प्राइस से बिलो उसको सेल करता है तो एक वार्निंग मैसेज उसकी स्क्रीन पर अपीयर हो जाए। Warning alarm basically refers to the alarms or warnings to be raised when the user is making any wrong data entry or under any other situation which can have a negative impact. Warning alarm configure करने के लिए Administration Configuration में Warning Alarms ऑप्शन को क्लिक करिए। यहाँ टॉप पे 3 चीजें हैं: No action, Warning only and Don't allow. No action means ये जो ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं लेफ्ट साइड पे कि किन किन सिचुएशंस में वार्निंग आएगी। नो एक्शन के केस में कुछ नहीं होगा, टोटली उस चीज को सरपास कर दिया जाएगा। वार्निंग ओनली के केस में एक वार्निंग मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, उसके बाद यूजर उसको चाहे तो उस कंडीशन में कंटिन्यू भी कर सकता है या डिसकंटिन्यू करके जिस सिचुएशन में वार्निंग रेज हुई है उसे ठीक कर सकता है। डोंट अलाउ के केस में यूजर फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता जबकि वो सिचुएशन पहले ठीक नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि आइटम बिलो मिनिमम सेलिंग प्राइस के सेल नहीं होनी चाहिए। यदि कोई यूजर उससे कम प्राइस एंटर करता है तो नो एक्शन के अगेंस्ट में कुछ नहीं, आराम से वो एंट्री कर सकता है। इट्स एज गुड एज कि आपने कोई वार्निंग अलार्म सेट नहीं किया है। वार्निंग ओनली के केस में एक मैसेज स्क्रीन पर नजर आएगा कि आपने मिनिमम सेल प्राइस से बिलो सेल करी है, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। और डोंट अलाउ के केस में मैसेज आएगा कि आप फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक कि आप मिनिमम सेलिंग प्राइस के बराबर या उससे ऊपर का प्राइस एंटर नहीं करते। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में काफी सारी ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, जैसे कि आपको नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक, आइटम का मिनिमम रीऑर्डर मैक्सिमम लेवल, मिनिमम सेल प्राइस, आपने कोई टैक्स इनवॉइस इशू किया है ऐसी पार्टी को जिसका कि 10 नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, या फिर आपने कोई रिटेल इनवॉइस ऐसी पार्टी को इशू कर दिया है जिसका कि 10 नंबर स्पेसिफाइड है, पार्टी के कोई ड्यू बिल्स हैं तो इनवॉइसिंग के टाइम आपको वो वार्निंग चाहिए, कोई पार्टी है जिसका ड्रग लाइसेंस नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, या वाउचर में आपने इनवैलिड टैक्स रेट स्पेसिफाई किया है, यानी कि आइटम के साथ कोई और टैक्स रेट है और बिल सन्ड्री में आपने कोई और टैक्स रेट स्पेसिफाई कर दिया है इस तरीके से। या फिर आप 2 लाख से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं पार्टी से जिसका कि पैन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे मैंने 2 लाख बोला, कोई भी अमाउंट जिससे ऊपर की ट्रांजैक्शन ऐसी पार्टी के साथ जिसका पैन नंबर स्पेसिफाइड नहीं है तो मैसेज आ जाए, वार्निंग आ जाए। या फिर कुछ यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि नेगेटिव कैश या ओपनिंग और क्लोजिंग ट्रायल में डिफरेंस, या फिर कोई बैकडेटेड एंट्री करी है ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग के केस में। तो इस तरह की जितनी पॉसिबल कंडीशंस हमें समझ में आई वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रही हैं, जिनके लिए कि आप एक वार्निंग शो कर सकते हैं। बॉटम में जो 3 ऑप्शंस है इनके लिए जब आप बिजी पे लॉग इन करेंगे तो एक वार्निंग मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा यदि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है। देखिए यहाँ पे हमने एक पार्टी क्रिएट करी ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स के नाम से, हमने एक सन्ड्री डेटर्स बनाए और इसका 10 नंबर यहाँ पे हमने स्पेसिफाई नहीं किया है। अब हम इस मास्टर को सेव करते हैं, एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स के लिए। देखिए यहाँ पे हमने सेल टाइप ली है वैट 12.5% टी इज फॉर टैक्सेबल इनवॉइस। ये सब हम लेटर ऑन चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो देखिए पार्टी सिलेक्ट करते ही वार्निंग आपको आ गई कि क्योंकि एक टैक्स इनवॉइस है और आपने जो पार्टी सिलेक्ट करी है उसका 10 नंबर स्पेसिफाइड नहीं है। अभी हमने सिचुएशन ली हुई थी वार्निंग ओनली, देखिए तो वार्निंग ओनली के केस में वार्निंग आ गई, आप चाहते तो उसको कंटिन्यू कर सकते थे। अब हम इस ऑप्शन को डोंट अलाउ पे सेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले एक चीज नहीं बताई कि जब सुपर यूजर से आप लॉग इन करेंगे तो डोंट अलाउ को भी एज वार्निंग ही ट्रीट किया जाएगा। ओनली सब यूजर्स के केस में डोंट अलाउ में यूजर फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। अगेन हम यहाँ पे एक सेल्स का वाउचर एंटर करते हैं, इसमें भी हमने सेल टाइप वैट 12.5% टी यानी कि टैक्स इनवॉइस ली और पार्टी ब्राइट इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर। देखिए हमने डोंट अलाउ सेट किया था,
लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन में अगेन वार्निंग आई और यूजर कंटिन्यू कर सकता था क्योंकि यह हमने सुपर यूजर से लॉगिन किया हुआ था। इसके बाद देखिए हमने एक सब यूजर क्रिएट किया राकेश के नाम से। इस यूजर को सेव किया, स्विच यूजर किया, यानी हमने कंपनी इस यूजर से राकेश जो हमारा सब यूजर है इससे लॉगिन करा। अब जब ये यूजर वाउचर एंटर करेगा, देखिए टैक्स इनवॉइस इसने एंटर किया ब्राइट इलेक्ट्रिकल्स को जिसका 10 नंबर स्पेसिफाइड नहीं था, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैसेज बॉक्स आ गया कांट प्रोसीड या कांट कंटिन्यू। ये यूजर यहाँ पे अब फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा जब तक कि वो इस सिचुएशन को चेंज नहीं करेगा। इसके बाद अगेन हम अपने सुपर यूजर से लॉगिन करते हैं। तो यह था हमारा वार्निंग अलार्म्स का कंसेप्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग। आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग में आप आइटम की जो डिटेल्स रिपोर्ट्स में प्रिंट करनी है उन्हें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स जैसे आप एलियास या उसका यूनिट रिपोर्ट्स में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इस ऑप्शन को यूज करके। आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग ऑप्शन यूज करने के लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग इन रिपोर्ट्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। देखिए ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है। इसमें वह सारी ऑप्शंस प्रोवाइड की गई हैं जो यूजर को चाहिए हो सकती हैं रिपोर्ट में देखने के लिए। बाय डिफॉल्ट हमारा एक सेट फॉर्मेट है, वो सारी डिटेल्स आपको नजर आएंगी, लेकिन उनके अलावा यदि आप कोई डिटेल्स आइटम से जुड़ी प्रिंट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज करके आप वो डिटेल्स प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वह आपको रिपोर्ट्स में प्रिंट के टाइम आइटम की डिटेल्स में नजर आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारा फीचर है इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स का। इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स के थ्रू आप इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं जो कि पेंडिंग बिल्स पे अप्लाई होंगे उनकी ड्यू डेट के बाद। इंटरेस्ट रेट जो आप इस ऑप्शन को यूज करके स्पेसिफाई करेंगे वे सभी पार्टीज के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो बेसिकली जिन जिन पार्टीज से आपको कुछ पैसे वापस आने हैं और वो अभी तक नहीं आए अपनी ड्यू डेट तक, तो उनके लिए आप स्लैब स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इतना टाइम ओवर ड्यू होने पर यह इंटरेस्ट रेट जो है वो चार्ज होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स डिफाइन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन में इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स ऑप्शन आप यूज करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, डे बेसिस या अमाउंट बेसिस। तो सबसे पहले हमने अमाउंट बेसिस को क्लिक किया। अमाउंट बेसिस ऑप्शन में आप अमाउंट के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट बता सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अप टू 1 लाख यदि अमाउंट है तो 1% इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा, और 1 लाख से अबव अगर अमाउंट है तो 1.25% जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज होगा आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द बिल। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई बिल आपका 10 तारीख को क्लियर होना था, यानी 10 तारीख को आपको पैसे आने थे और वह नहीं आए, तो 11 तारीख से ये इंटरेस्ट रेट जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम डे बेसिस पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स डिफाइन करेंगे। डे बेसिस मतलब कि कितने दिन जो है बिल ओवर ड्यू हुआ है उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अप टू 30 डेज 1% इंटरेस्ट रेट, अप टू 60 डेज 1.5% एंड अबव 60 डेज 2% जो है इंटरेस्ट रेट आपका चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स यूज करके अलग अलग टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने छोटी छोटी कॉन्फ़िगरेशंस, वार्निंग अलार्म्स, आइटम डिटेल्स प्रिंटिंग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स के बारे में जाना, जिन्हें यूज करके आप अपना काम और आसान बना सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद ये तीनों ही कॉन्फ़िगरेशंस, वार्निंग अलार्म, आइटम डिटेल प्रिंटिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्लैब्स आप इजीली बिजी में यूज कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन कौन से कंसेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हैं या कुछ कंसेप्ट्स के लिए आपको चैप्टर दोबारा व्यू करना पड़ सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।